हरे कृष्णा। कुछ समय पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिसमें हमने लॉजिक से, शास्त्र से समझा था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सुनना, श्रवण करना। तो जब हम भगवान कृष्ण के विषय में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के विषय में, उनके उपदेश सुनते हैं, तो हम उनसे प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके नाम, रूप, गुण, लीला सब अभिन्न है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। 5 प्रकार के श्रोता होते हैं, जिसमें सबसे लो क्वालिटी, निम्न कक्षा के हैं इग्नोरेंट लिसनर, जो सुनने का ढोंग करते हैं, जो सोचते हैं क्या करें, अभी बिठा दिया है ज़बरदस्ती तो सुनना तो पड़ेगा ही। या फिर कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ऐसे दिखावा करते हैं कि उनको बहुत रुचि है, परंतु उनका मन तो कहीं और ही रहता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो सोते सोते सो जाते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो इन लोगों को कृष्ण कथा सुनने का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। दूसरा होता है टू वे लिसनर, एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, कुछ याद रखा, कुछ श्रवण भी किया, परंतु जैसे ही क्लास से बाहर गए सब गायब। तीसरा होता है सिलेक्टिव लिसनर, जो कुछ ही चीज़ों को फोकस करता है, जो पूरी कथा में जिसको रुचि नहीं है, जिसने कुछ चीज़ अच्छी लगी तो उसको याद रखा, और कुछ चीज़ जहाँ कहीं भी तपस्या की बात हुई या कुछ नीति नियमों का पालन करने की बात हुई तो उसको वे लोग कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवान दानवः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मन्ये और सर्वम, सब कुछ, थोड़ा बहुत नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मुझे भगवद गीता में कर्मयोग अच्छा लगता है, मैं उसका पालन करूंगा, परंतु भक्ति योग नहीं, तो ऐसे सिलेक्टिव लिसनर को कृष्ण कथा का या भगवद गीता के संदेश का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। चौथे कैटेगरी के लिसनर या श्रोता होते हैं एक्टिव लिसनर, जो सुनते हैं, याद भी रखते हैं, परंतु ठीक तरह से अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे श्रोता बाकी श्रोताओं से बेहतर है, परंतु ये श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ श्रोता को कहा जाता है एम्पैथिक लिसनर, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जब प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सर्वप्रथम बार मिले तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवान हो, वैष्णव भी हो, तुम्हारी अंग्रेज़ी भी अच्छी है, तो तुम पाश्चात्य देशों में जाकर श्रीमद् भगवद गीता का, भागवतम का, भक्ति मार्ग का प्रचार करो। तो जब प्रभुपाद ने अपने गुरु के ये आदेश को सुना तो उन्होंने उसको अपने हृदय में अंकित कर दिया, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया, और उसमें प्रभुपाद को 43 ईयर्स 43 साल लग गए। प्रभुपाद ने सर्वप्रथम उनको सुना 1922 में, और वो अमेरिका गए 1965 में। तो देखिए, इसे कहते हैं श्रवण करना, भगवान की और उनके भक्तों की बातों को, उनके आदेश को इस तरह से लेना कि वो एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, केंद्र बिंदु बन जाए, जैसे प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो जब हम इस तरह से श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की शिक्षाओं को सुनते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, और तब कहीं जाकर हम भगवान कृष्ण और वैष्णव की कृपा से भगवान के धाम जाने के योग्य बन पाते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।